बिहार जमीन सर्वे से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितने भी रैयत हैं, आम जनता है, किसान हैं, सभी के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी इस वीडियो में लेके आए हुए हैं। और खुशखबरी ऐसा कि आपके मन में खुशी का लहर अवश्य ही दौड़ जाएगा ये समाचार सुन करके। और विभाग के द्वारा आज लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है रैयतों को, और रैयतों को कौन सी परेशानी रैयतों का दूर होगा, ये भी इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी खबर अवश्य लेके आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार में जब से डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया है, तब से लोग तरह तरह की परेशानियों को अवश्य झेल रहे हैं। और इन सब परेशानियों को देखते हुए भूमि और राजस्व विभाग ने अंचल अधिकारी को, सीईओ को एक नया काम फिर से सौंपा है। और जितने भी लोगों का जमाबंदी लॉक था, या जमाबंदी में त्रुटियां हैं, या जमाबंदी संबंधित समस्याएं हैं, वो सारी समस्याएं अब दूर होंगी। कैसे, क्या होने वाला है, वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन सबसे पहले ये बता दें कि अब जितने भी लोगों का दाखिल खारिज पेंडिंग है, अटका हुआ है या रिजेक्ट हो रहा है, उन लोगों का धड़ल्ले से दाखिल खारिज किया जाएगा। क्योंकि माननीय मंत्री दिलीप जायसवाल जी का जो है तीखा और एकदम कड़क बयान आया है अपने कर्मियों को लेकर के। और इन सब चीज़ों को देखते हुए अब उम्मीद जगा है कि अब रैयतों का परेशानी अवश्य खत्म होने वाला है। क्योंकि भूमि और राजस्व विभाग अब जो है मौखिक नहीं, अब कलम के तौर पे तैयार है अपने अधिकारियों को सुधारने के लिए। तो अब निर्देश क्या आया है वो आपको बताना बेहद ज़रूरी है। तो जितने भी लोगों का जमाबंदी में त्रुटि है, जितने भी लोगों का जमाबंदी ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है, अब समस्या ये है कि जमाबंदी ऑनलाइन शो नहीं करेगा, रजिस्टर टू ऑनलाइन शो नहीं करेगा, तो रसीद कैसे कटेगा। और बहुत सारे लोग वैसे भी हैं जिनका ऑनलाइन प्रॉब्लम होने की वजह से लगान रसीद नहीं काट पा रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका दाखिल खारिज या तो रिजेक्ट कर दिया जा रहा है या पेंडिंग में है। तो इन सब चीज़ों के लिए नया निर्देश क्या जारी हुआ है वो पहले आपको हम पढ़ के बता दें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है और आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए जो है वीडियो में बने रहें। शुरू से आपको हम पढ़ के बताते हैं मामला क्या है, क्या कुछ कहा गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के डिजिटलाइजेशन के दौरान हुई कई तरह की त्रुटियों के कारण लॉक की गई जमाबंदी को अनलॉक करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में विभाग ने एक नया निर्देश जारी किया है। जमाबंदी की वैधता की जांच और उसे लॉक अनलॉक करने की शक्ति अब अंचल अधिकारियों को दे दिया गया है। पहले यह अधिकार भूमि सुधार उप समन्वयकर्ता को दिया गया था, लेकिन काम में आशा के अनुरूप प्रगति होने के कारण विभाग ने यह निर्णय लिया है कि इस संबंध में जो भी काम रहेगा वो सीईओ करेंगे। निर्देशक चकबंदी ने सभी समन्वयकों को पत्र लिख करके ये चीज कहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से बताया गया है कि लॉक जमाबंदी में सरकारी भूमि शामिल होने पर अंचल अधिकारियों द्वारा अभिलेख खोलकर उसकी जांच की जाएगी। सरकारी भूमि पाए जाने की स्थिति में संबंधित पक्ष को नोटिस भेजा जाएगा। सरकारी भूमि पाए जाने की स्थिति में संबंधित पक्ष को नोटिस भेजा जाएगा। उसे उचित अवसर प्रदान करते हुए उसे रद्द करने की कार्रवाई भी की जाएगी। जांच के क्रम में सरकारी भूमि से अलग अर्थात रैयती स्वरूप की भूमि पाए जाने पर उसे अनलॉक करने की कार्रवाई की जाएगी। विभागीय समीक्षा में यह पाया गया कि लंबे समय से प्रक्रिया जारी रखने के बावजूद डिजिटलाइजेशन के दौरान छूटी हुई जमाबंदी की वैधता की जांच, उसे लॉक और अनलॉक करने की कार्रवाई नहीं की जा रही है। विभागीय बैठक में भूमि सुधार उप समन्वयकों द्वारा बताया गया कि रैयती भूमि के जमाबंदी सृजन की साक्ष्य अंचल द्वारा उपलब्ध नहीं करवाए जाने के कारण उन्हें निर्णय लेने में परेशानी हो रही थी। जितने भी DCLR लोग हैं उनके पास पहले पावर था जमाबंदी को सुधारने का, लॉक करने का, अनलॉक करने का, इन सब तरह का। लेकिन अब जमाबंदी रैयती जमाबंदी है कि सरकारी जमाबंदी है, उनको ये जानने में बहुत समस्या हो रही थी।
अब इसके लिए रजिस्टर मांगा जा रहा था अंचल कार्यालय से, DCLR के द्वारा, उप संभागायुक्तों के द्वारा, लेकिन अंचल कार्यालय से जो है रजिस्टर नहीं दिया जा रहा था उप संभागायुक्तों को। अब इस वजह से इन लोगों को जो है जमाबंदी से संबंधित किसी भी तरह का सुधार या जो भी समस्याएं थी उसे निपटाने में बहुत मुश्किलें हो रही थी। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए विभाग ने जो है अब ये पावर सीधे CO को दे दिया है। अब पत्र में अब देखिए क्या पदाधिकारी को लिखा गया पत्र में कहा गया कि लॉक जमाबंदी की जांच के क्रम में रैयती भूमि का मामला पाया जाता है तो उसे अनलॉक करने की कार्रवाई करके उसकी सूची मौजावार पोर्टल पर प्रदर्शित की जाए। डिजिटलाइजेशन के क्रम में कुछ जमाबंदी रैयतों का नाम, खाता, खेसरा, रकबा एवं लगान से संबंधित विवरणों में अशुद्धियां रह गई थी। साथ ही अनेक रैयतों की जमाबंदी ऑनलाइन नहीं की जा सकी थी। बाद में शिकायत मिली कि अंचलों में ऐसी छूटी हुई जमाबंदियों को गलत तरीके से पंजी 2 में जमाबंदी कायम कर दिया गया है, फिर उसे ऑनलाइन कर दिया गया। इसी प्रकार 9.65 हजार जमाबंदियों को छूटा हुआ बताकर ऑनलाइन कर दिया गया था। अब देखिए जो सरकारी जमाबंदी, सरकारी जो जमीन थी उसको भी ऑनलाइन कर दिया गया था गलती से, लेकिन उसको भी सुधार किया जाएगा। और यहाँ जो है क्या है हो रहा है कि जमाबंदी गलत तरीके से रजिस्टर 2 में अंकित कर दी जा रही थी और ये अभी भी चल रहा है। देखिए अंचल कार्यालय में ऐसा नहीं है कि खेला बंद हो गया है और अंचल कर्मी जो है वो सुधर गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। विभाग के द्वारा मजबूरन इन लोगों को जो है कार्य सौंपना पड़ रहा है, क्योंकि मेन कार्य जो है युद्ध में जिस तरह मेन कार्य सिपाही करते हैं उसी तरह जो है बिहार जमीन सर्वे से या जमीन से जुड़ा हुआ जो मेन काम है इन्हीं लोग के जिम्मे है। तो मजबूरन जो है सरकार न चाहते हुए भी इनको जिम्मा सौंप दे रही, क्योंकि जब अधिकारियों को कोई काम का जिम्मा दिया जा रहा है तो अधिकारियों के पास फाइल है नहीं, पेपर है नहीं, रजिस्टर 2 है नहीं। अब जब अंचल कर्मियों से मांगा जा रहा है तो वो दे नहीं रहे हैं, कोई ना कोई बात का हवाला दे करके और टालते जा रहे हैं। तो टालने से तो काम टलेगा और इसी वजह से शायद सर्वे में भी देरी हुआ, लोगों को परेशानियां बढ़ी और इसी वजह से मजबूरन विभाग ने फिर से CO को जो है जमाबंदी से संबंधित समस्याओं को निपटारा करने का आदेश दे दिया है। अब आगे क्या है, 10 लाख जमाबंदी संदेहास्पद है, दिलीप जायसवाल जी ने कहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि करीब 10 लाख जमाबंदियों को संदेहास्पद पाया गया है। जांच में तेजी लाने के लिए इन काम को भूमि सुधार उप संभागायुक्तों से लेकर अंचल अधिकारियों को दिया गया है। ये काम को DCLR से लेकर के अंचल अधिकारी को दिया गया है। साथ ही उन्हें रैयती भूमि का जांच कर उन जमाबंदियों को शीघ्र अनलॉक करने का निर्देश भी दिया गया है, ताकि आम लोगों को दाखिल खारिज करवाने में किसी तरह का असुविधा नहीं आए। तो दाखिल खारिज का मेन जो समस्या है वो कहीं ना कहीं जमाबंदी से जुड़ा हुआ है और जमाबंदी जब तक सही नहीं होता है तब तक आपका दाखिल खारिज नहीं होगा और जब तक दाखिल खारिज नहीं होगा तब तक रसीद आपके नाम से नहीं कटेगा। तो ये विभाग का जो है अभी खेला चल रहा है विभाग के अंदर में, और इनका काम लेकर के उनको दिया जा रहा है, उनका काम लेकर के इनको दिया जा रहा है, इस तरह से भी चल रहा है। विभाग किसी तरह चाह रही है कि हमारा काम जो है रैयतों का काम, आम आदमी का काम फंसे नहीं, काम चलते रहे। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ा समस्या है कि जो समस्याएं रैयतों के साथ पहले थी उससे ज़्यादा गंभीर समस्याएं अब जो है आने वाली है। वजह क्या है, अब जो गरीब किसान है, जो रैयत आम आदमी है, जो कमाने खाने वाला आदमी है, अब वो CO के पास जाएगा जमाबंदी सुधार के लिए या कोई काम के लिए, तो पहले से ही लोग जेब भरने में लगा हुआ था, अब तो फिर क्या क्या भरेगा भगवान जाने। खैर चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि बिहार सरकार से निकला हुआ हर एक वो अपडेट जो आपको जानना जरूरी है वो लाते जरूर है चैनल पर। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को बढ़ाता है। साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बिहार वाले की आवाज़ सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ है। अपने आवाज़ को स्ट्रॉन्ग करें, चैनल को शेयर करें और बिहार वाले की आवाज़ को मजबूत करें। नमस्कार, जय हिंद।